हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस वर्क दैट इज़ अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री। ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है रिटन बाय फिलिप सिडनी। तो इसी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज बनाई है बिहार स्टेट पे। यदि आप बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बिहार स्टेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारी वीडियोज़ को देख करके आप अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। एन अपॉलजी फॉर पोएट्री ये किसने लिखा है? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन व्हाट ईयर वाज एन अपॉलजी फॉर पोएट्री पब्लिश्ड। ये जो वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, इसको किस साल पब्लिश किया गया था? तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 1595 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज़ अनदर टाइटल फॉर एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। एन अपॉलजी फॉर पोएट्री का जो है वो दूसरा टाइटल क्या है आपको बताना है, यानी कि इसका एक सब टाइटल भी है, तो किस नाम से है? तो थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द डिफेंस ऑफ पोएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु डेडिकेटेड द स्कूल ऑफ अब्यूज़ टू फिलिप सिडनी। कौन सा व्यक्ति है जिसने द स्कूल ऑफ अब्यूज़ एक वर्क है जिसको फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था? फोर्थ का सही हमारा आंसर है डी, स्टीफन गोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, फिलिप सिडनी एड्रेसेस जनरल ऑब्जेक्शंस टू पोएट्री फ्रॉम विच फिलोसफर। फिलिप सिडनी होते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस लगाते हैं पोएट्री को लेकर के, तो किस फिलोसफर के वर्क पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं? तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, अकॉर्डिंग टू सिडनी व्हाट मेक्स पोएट्री मोर इफेक्टिव देन हिस्ट्री और फिलोसफी। सिडनी के अनुसार कौन सी चीज़ है जो पोएट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, हिस्ट्री और फिलोसफी से ज़्यादा भी प्रभावशाली? तो 6 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइवलीनेस एंड एथिकल फोकस। इसकी जो कॉम्बिनेशन होता है लाइवलीनेस का और जो एथिकल चीज़ें होती हैं वो चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं फिलोसफी और हिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट आर द 3 जनरल काइंड्स ऑफ पोएट्री सिडनी मेंशन। ये कहना चाहते हैं कौन सी 3 प्रकार के पोएट्री होती हैं, कौन से 3 प्रकार के पोएट्री होते हैं जिसको सिडनी ने मेंशन किया है? तो 7 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि रिलीजियस, फिलोसफिकल और इमेजिनेटिव। ये 3 प्रकार की पोएट्री की बात की है फिलिप सिडनी ने, जो रिलीजियस होती हैं, फिलोसफिकल होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच काइंड ऑफ पोएट्री डज सिडनी कंसीडर द चीफ। किस प्रकार की जो पोएट्री होती है जिसको सिडनी ने बताया कि ये मुख्य होती है, यह चीफ होती है? तो 8 का हमारा सही आंसर है डी, रिलीजियस पोएट्री को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट डज सिडनी बिलीव द राइट पोएट्स डू थ्रू देयर पोएट्री। सिडनी का क्या विश्वास है, क्या मानते हैं कि जो राइट पोएट्स होते हैं वो अपनी पोएट्री के थ्रू क्या करते हैं? तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, टीच एंड डिलाइट। वो लोग टीच करते हैं और खुश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की थीम इन सिडनीज डिफेंस ऑफ पोएट्री। सिडनी की जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है उसकी की थीम क्या है आपको बताना है। तो 10 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि पोएट्रीज कैपेसिटी टू इंस्पायर वर्च्यू। पोएट्री की जो कैपेसिटी होती है गुण को, अच्छी क्वालिटीज़ को इंस्पायर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सिडनी इंटीग्रेट इनटू हिज एसे। कौन सी चीज़ें होती जिसको वो इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं अपने ऐसे में, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं? तो 11 का हमारा सही आंसर है बी, क्लासिकल एंड इटालियन परसेप्ट्स ऑन फिक्शन। ये कहते हैं जो क्लासिकल इटालियन परसेप्शन होता है फिक्शन पे, इसको एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, एक अभिन्न अंग मानते हैं अपने ऐसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इंपॉर्टेंट कमेंट्स डज सिडनीज वर्क ऑफर। कौन सा इंपॉर्टेंट कमेंट है जो सिडनी का वर्क ऑफर करता है? तो 12 का हमारा सही आंसर है सी, कमेंट्स ऑन एडमंड स्पेंसर एंड एलिजाबेथन एज। एडमंड स्पेंसर पे जिन्होंने बहुत ही फेमस वर्क लिखा है फेरी क्वीन,
और एलिजाबेथन स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर फिलिप सिडनी टू राइट एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। ये कहना चाहते हैं कि फिलिप सिडनी जो वर्क लिखा था एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, इसका मुख्य मोटिवेशन क्या था, किस चीज़ से मोटिवेट होकर के इन्होंने लिखा था। तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि टू रिस्पॉन्ड टू स्टीफन गोसन्स अटैक ऑन पोएट्री। स्टीफन गोसन ने पोएट्री पे अटैक किया था, तो उसी के रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, अकॉर्डिंग टू सिडनी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री। सिडनी के अनुसार पोएट्री का मेन पर्पस क्या होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, टू टीच एंड डिलाइट। रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी को टीच करना और डिलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द चार्जेस स्टीफन गोसन मेड अगेंस्ट पोएट्री। ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे चार्जेस लगाए थे, बहुत सारे ब्लेम लगाए थे पोएट्री पे, इनमें क्या कौन सा एक ऑप्शन है जो ब्लेम नहीं लगाया गया था स्टीफन के द्वारा पोएट्री पे। तो 15 का हमारा जो फर्स्ट है, पोएट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये भी उन्होंने कहा था। पोएट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, झूठों की जननी है, ये भी कहा था। पोएट्री इज़ अ सोर्स ऑफ मोरल करप्शन का सोर्स है, ये भी कहा था। लेकिन पोएट्री इज़ अ टूल फॉर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ये डी वाला आंसर होगा, डी नहीं कहा था। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज सिडनी काउंटर द चार्ज दैट पोएट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो बोला जाता है पोएट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो इस जो चार्ज होता है, ये जो ब्लेम होता है, इसको कैसे काउंटर कहते हैं, कैसे फेस करते हैं फिलिप सिडनी। 16 का हमारा सही आंसर है बी, बाय आर्ग्यूइंग दैट पोएट्री टीचेज एंड मूव्स पीपल टू वर्च्यू। ये बताते हैं कि जो पोएट्री होती है लोगों को टीच करती है और लोगों को वर्च्यू की तरफ इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज सिडनी से अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पोएट्स एंड ट्रूथ। सच्चाई के बीच में और कवियों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, उसके लेकर सिडनी ने क्या कहा है। 17 का हमारा सही आंसर होगा सी, पोएट्स नेवर अफर्म दैट देयर फिक्शन इज ट्रू दस कैन नॉट लाई। पोएट कभी ये नहीं कहते कि उनका जो लिखा हुआ वर्क है वो सही है, इस वजह से वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हाउ डज सिडनी रिफ्यूट। रिफ्यूट मीन्स होता है खंडन करना, किसी इल्ज़ाम को ठुकराना, खंडन करना। तो कहते हैं हाउ डज सिडनी रिफ्यूट द आइडिया दैट पोएट्री करप्ट्स मोरल। किस तरह से इस आइडिया को रिफ्यूट करते हैं, खंडन करते हैं कि जो पोएट्री होती है वो मॉरल्स को करप्ट करती है। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, बाय स्टेटिंग दैट पोएट्री अवॉइड्स वायलेंस एंड प्रमोट्स मोरलिटी। वो कहते हैं पोएट्री होती है वायलेंस को अवॉइड करती है और प्रमोट करती है मोरलिटी को, नैतिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज सिडनीज इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेटोज व्यू ऑन पोएट्स। ये कहना चाहते हैं किस तरह से वो ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं प्लेटो को, व्यू को, प्लेटो का जो व्यू होता है पोएट्स पे, उसको किस तरह से वो बताते हैं, या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है सिडनी का इस पे। तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, प्लेटो ओनली वांटेड टू बैनिश इन्फीरियर पोएट्स हु कुड नॉट इंस्ट्रक्ट प्रॉपर्ली। ये कहना चाहते प्लेटो जो थे उन पोएट्स को, इन्फीरियर पोएट्स को बाहर करना चाहते थे जो अच्छे से इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे, जो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते थे, टीच नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, अकॉर्डिंग टू सिडनी व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन द पोएट्री। सिडनी के अनुसार इमेजिनेशन का क्या रोल होता है पोएट्री में। 20 का हमारा सही आंसर है बी, टू क्रिएट न्यू एंड मोर परफेक्ट रियलिटीज़, यानी कि न्यू और बहुत ज़्यादा परफेक्ट रियलिटीज़ को क्रिएट करना, यही पोएट्री में इमेजिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, सिडनी कंसीडर्स विच फॉर्म ऑफ पोएट्री एज द बेस्ट। सिडनी के अनुसार पोएट्री का कौन सा फॉर्म बेस्ट माना जाता है। तो 21 का हमारा सही आंसर है डी, एपिक। एपिक जो बड़े बड़े पोम्स लिखे जाते हैं, जैसे कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, या फिर एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, वाई डज सिडनी बिलीव एपिक पोएट्री इज़ द बेस्ट। सिडनी का ऐसा क्यों विश्वास है कि जो एपिक पोएट्री होती है वो बेस्ट फॉर्म होती है पोएट्री की। 22 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी इट पोर्ट्रेज हेरोइक डीड्स एंड इंस्पायर्स करेज एंड पैट्रियोटिज्म। यानी कि जो हीरोइक पोएट्री होती है वो जो बहादुरी वाले काम को पोर्ट्रे करती है, दिखाती है, और करेज और देशभक्ति को इंस्पायर करती है, उसको मोटिवेट करती है उसके लिए। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज सिडनी क्लेम अबाउट द फंक्शन ऑफ पोएट्री कंपेयर टू फिलोसफी एंड हिस्ट्री। सिडनी क्या क्लेम करते हैं कि पोएट्री का क्या फंक्शन होता है यदि कंपेयर किया जाए फिलोसफी से और हिस्ट्री से। तो
तो 23rd का हमारा सही आंसर है बी, पोएट्री टीचेस वर्च्यू मोर इफेक्टिवली देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री। पोएट्री जो होती है वो वैल्यूज़ को, वर्च्यूज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाती है अगर कंपेयर किया जाए फिलोसफी से और हिस्ट्री से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज सिडनीज स्टांस ऑन लैंग्वेज यूज इन पोएट्री। तो सिडनी का क्या स्टैंस होता है, अभी स्टैंड की बात करें उनका क्या स्टैंड होता है लैंग्वेज पर पोएट्री की बात करें तो 24 का हमारा सही आंसर बी होता है, इट शुड बोरो फ्रॉम क्लासिकल सोर्सेज विदाउट इमिटेटिंग देम डायरेक्टली। तो ये कहना चाहते हैं लैंग्वेज जो होती है हमें क्लासिकल रिसोर्सेज से लैंग्वेज को बारो करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, इनडायरेक्ट वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिडनीज वर्क एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये कहना चाहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो सिडनी का वर्क है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है। तो 25 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेरी थ्योरी ड्यूरिंग द रिनेसा पीरियड के दौरान, इसको रिनेसा भी पढ़ते हैं, रिनेसेंस भी पढ़ते हैं। तो रिनेसा पीरियड के दौरान लिटरेरी थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, What classical philosopher is known for having a significant influence on Sydney's argument in an apology for poetry? ये कहना चाहते हैं कौन सा क्लासिकल फिलोसफर है जो कि जाना जाता है कि बहुत ज़्यादा उसने सिडनी के आर्गूमेंट को इन्फ्लुएंस किया था एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री में। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच लिटरेरी फिगर डेडिकेटेड द शेफर्ड्स कैलेंडर टू सिडनी। कौन सा लिटरेरी फिगर है, कौन सा व्यक्ति है जिसने द शेफर्ड्स कैलेंडर को सिडनी को डेडिकेट किया था। 27 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, सिडनी यूजेस विच रिटोरिकल स्ट्रेटजी टू डिफेंड पोएट्री इन हिज बुक। कौन सा रिटोरिकल स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं सिडनी अपने वर्क पोएट्री में, अपने वर्क को डिफेंड करने के लिए। 28 का हमारा सही आंसर है ए, यानी मेटाफर एंड एलिगरी। एलिगरी बेसिकली क्या होता है, व्हेनेवर वी डिस्क्राइब एन स्टोरी विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, और बहुत ही फेमस एलिगरी है एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल की, जिससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, सिडनीज सिस्टर मैरी इज नोन फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन टू हिज वर्क। सिडनी के जो सिस्टर है मैरी, वो अपने किस कंट्रीब्यूशंस के लिए जानी जाती है। तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, शी रीवर्क्ड एंड पब्लिश्ड हिज आर्केडिया। जो फिलिप सिडनी की आर्केडिया थी उस पर उसने दोबारा से काम किया था और पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, अकॉर्डिंग टू सिडनी हाउ डज पोएट्री डिफर फ्रॉम हिस्ट्री। सिडनी के अनुसार पोएट्री जो होती है किस तरह से हिस्ट्री से डिफरेंट है। तो 30 का हमारा सही आंसर है बी, पोएट्री कैन प्रेजेंट आइडियल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्च्यू अनलाइक हिस्ट्री। जो पोएट्री होती है आइडियल एग्जाम्पल्स वर्च्यू की अच्छाइयों के प्रेजेंट कर सकती है, जबकि हिस्ट्री ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज सिडनी मीन बाय डिस्क्राइबिंग पोएट्री एज अ स्पीकिंग पिक्चर। सिडनी क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो स्पीकिंग पिक्चर है। तो 31 का हमारा सही आंसर है डी, पोएट्री प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होती हैं, यानी कि जो अमूर्त आइडियाज़ होती हैं, उसको मूर्त आइडियाज़ में रिप्रेजेंट करती है पोएट्री। ठीक है, विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, सिडनी आर्ग्यूज दैट पोएट्स शुड अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग इन देयर राइटिंग। सिडनी क्या कहना चाहते हैं कि पोएट को किस चीज़ को अपनी राइटिंग में अवॉइड करना चाहिए। तो 32 का हमारा सही आंसर है डी, इमिटेटिंग क्लासिकल सोर्स डायरेक्टली। तो वो कहते हैं जो क्लासिकल सोर्स हैं उनको डायरेक्टली नहीं इमिटेट करना चाहिए, बल्कि इनडायरेक्टली इमिटेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच वर्क डिड सिडनी राइट दैट इज कंसीडर्ड एन इंट्रिकेट माने जटिल होता है, इंट्रिकेट लव स्टोरी एम्बॉडीइंग मेडिएवल शिवलरी माने बहादुरी होता है। तो ये कहना चाहिए कौन सा वर्क सिडनी का होता है, सिडनी ने लिखा है जिसको ऐसा माना जाता है कि बहुत ही इंट्रिकेट लव स्टोरी है और मेडिवल शिवलरी को डिस्क्राइब करती है। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, सिडनी यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक जस्टिस टू डिस्क्राइब व्हाट। सिडनी जो है कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पोएटिक जस्टिस,
इससे ये क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं या क्या डिस्क्राइब करते हैं? तो 34 का हमारा सही आंसर है सी, द नोशन दैट गुड, नोशन माने थॉट होता है, द नोशन दैट गुड कैरेक्टर्स आर रिवार्डेड एंड इविल कैरेक्टर्स आर पनिश्ड इन पोएट्री। इस थॉट को बताना चाहते हैं कि जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है और इविल कैरेक्टर्स होते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच लैंग्वेज डज सिडनी क्लेम इज एक्सप्रेसिव एंड वेटिंग फॉर स्किलफुल राइटर्स टू यूज इट। ये क्या कहना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज को क्लेम करते हैं सिडनी कि बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है और ये वेट करती है बहुत ही कि ये वेट कर रही है कि स्किलफुल राइटर्स इसका प्रयोग करें। तो 35 का हमारा सही आंसर है डी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, इन सिडनीज व्यू व्हाट इज द रोल ऑफ पोएट इन द सोसाइटी। सिडनी के ओपिनियन में एक पोएट का क्या रोल होता है सोसाइटी में। 36 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि टू सर्व एज अ सेमी डिवाइन फिगर, एक सेमी डिवाइन फिगर के रूप में काम करना, कैपेबल ऑफ इमेजिनिंग अ मोर परफेक्ट वर्जन ऑफ द नेचर, और उसको इमेजिन करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है नेचर के एक अच्छे वर्जन को और अच्छे वर्जन को रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इवेंट इज बिलीव्ड टू हैव एट लीस्ट पार्टली मोटिवेटेड सिडनी टू राइट एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। ये कहना चाहते हैं कौन सा इवेंट है, कौन सी घटना है जिसने सिडनी को मोटिवेट किया था कुछ हद तक इस वर्क को एन अपॉलजी फॉर पोएट्री लिखने के लिए। 37 का हमारा सही आंसर है बी, द क्रिटिसिज्म फ्रॉम स्टीफन गोसन इन द स्कूल ऑफ अब्यूज़। जो स्कूल ऑफ अब्यूज़ है इसी ने किया था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, इन एन अपॉलजी फॉर पोएट्री सिडनी आर्ग्यूज दैट पोएट्री combines the liveliness of history with the ethical focus of which discipline। ये कहना चाहते हैं इनका जो वर्क है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, इसमें सिडनी आर्गू करते हैं और वो कहते हैं कि पोएट्री जो होती है वो कंबाइन करती है लाइवलीनेस ऑफ हिस्ट्री को विद एथिकल के साथ, किस डिसिप्लिन के साथ। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, अकॉर्डिंग टू सिडनी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पोएट्री। सिडनी के अनुसार पोएट्री का प्राइमरी या मेन पर्पस क्या होता है। तो 39 का हमारा सही आंसर है सी, टू टीच एंड डिलाइट। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, सिडनीज ऐसे ऑफर्स इंपॉर्टेंट कमेंट्स ऑन विच प्रोमिनेंट एलिजाबेथन पोएट। ये कहना चाहिए सिडनी का जो ऐसे है वो ऑफर करता है इंपॉर्टेंट कमेंट, किस फेमस एलिजाबेथन पोएट के ऊपर वो कमेंट है। तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, हाउ डज सिडनी रिफ्यूट द क्लेम दैट पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। ये कहना चाहते हैं जो सिडनी होते हैं किस तरह से खंडन करते हैं कि जो पोएट्री है वो मदर ऑफ लाइज है, तो इसको किस तरह से खंडन करते हैं। तो 41 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि बाई स्टेटिंग दैट पोएट्स नेवर क्लेम देयर फिक्शन इज ट्रू। ये कहना चाहते हैं कि जो पोएट होते हैं वो कभी ऐसा क्लेम नहीं करते हैं कि उनका जो फिक्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, सिडनी क्लेम्स दैट पोएट्स गोल्डन वर्ल्ड डज व्हाट। सिडनी क्या क्लेम करते हैं कि पोएट जो है वो गोल्डन वर्ल्ड है, वो क्या करते हैं। तो 42 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि रिप्रोड्यूसेस एन आइडियल वर्ल्ड बेटर देन द रियल वर्ल्ड। वो एक आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड से अच्छा होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री डज सिडनी डिस्क्राइब एज द चीफ काइंड इन हिज एसे। किस प्रकार की पोएट्री को उसने चीफ पोएट्री बताया है, मुख्य पोएट्री बताया है। तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रिलीजियस पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, सिडनी सजेस्टेड दैट द अब्यूज ऑफ पोएट्री कम्स फ्रॉम वेयर। सिडनी कहते हैं कि जो अब्यूज ऑफ पोएट्री वो आती है, लेकिन वो कहाँ से आती है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फिलोसफर्स एंड हिस्टोरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच पोएट इज क्रेडिटेड विद इन्फ्लुएंसिंग सिडनीज सोनेट सीक्वेंस एस्टोफल एंड स्टेलिया। ये कहना चाहते हैं कि सिडनी का सोनेट सीक्वेंस है जिसका नाम है एस्टोफल एंड स्टेलिया। तो कौन सा पोएट है जिसको क्रेडिट जाती है इस सोनेट को इन्फ्लुएंस करने की। 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पेट्रार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, व्हाट डज सिडनी से अबाउट द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन पोएट्री। इमेजिनेशन के बारे में, इमेजिनेशन का क्या रोल होता है पोएट्री में, सिडनी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो 46 का हमारा सही आंसर है बी, इट इज़ क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग न्यू एंड मोर इफेक्टिव रियलिटीज़। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नए आइडियाज़ को और रिप्रेजेंट करने के लिए और रियलिटी को बहुत ही परफेक्ट बनाने के लिए इमेजिनेशन पोएट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, सिडनी वॉज अ मेंबर ऑफ विच ह्यूमनिस्ट ग्रुप? सिडनी किस ह्यूमनिस्ट ग्रुप के मेंबर थे आपको बताना है। तो 47 का सही आंसर है बी, यानी कि द एरियोपैगस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 48, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल डज सिडनी बिलीव पोएट्री कैन प्रोवाइड द फिलोसफी एंड हिस्ट्री कैन नॉट? किस प्रकार का एग्जाम्पल है जिसको सिडनी का ऐसा विश्वास है कि पोएट्री प्रोवाइड कर सकती है लेकिन फिलोसफी और हिस्ट्री ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं? तो 48 का हमारा सही आंसर है सी, परफेक्ट एंड प्लेजरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्च्यू। परफेक्ट और प्लेजरेबल एग्जाम्पल जो वर्च्यू के हैं ये केवल पोएट्री प्रोवाइड कर सकती है, ना कि फिलोसफी या हिस्ट्री। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।